हेलो। हेलो। आवाज़ आ रही है। हाँ जी। चलो, लास्ट क्या क्या हो गया है हमारा। एक्टिविटीज की थी थोड़ी। एक मिनट में देख के बताती देखो एक बार। हूँ। अनदर टैग तक होगी थी। वेबसाइट इंटरनल लिंकिंग। नहीं, एक बार पूरी सारी एक्टिविटीज़ पढ़ना एक बार कौन कौन सी होगी। W3C validator, URL, broken link, sitemap, robot txt, website internal linking, another tag, sorry, anchor tag, and redirection 404 error. अच्छा, बस यही हुआ है। हाँ जी। चलो ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है, उसका नाम है कैनोनिकल टैग। ओके। ठीक है, एक सेकंड देना। ठीक है, इसको चीर देता हूँ। ठीक है, जो नेक्स्ट एक्टिविटी रहेगी वो क्या रहेगी, आपका कैनोनिकल टैग। ठीक है, अब देखो कैनोनिकल टैग होता क्या है, सबसे पहले उसको समझो। तो कैनोनिकल टैग का मतलब क्या है, सिंपल सा ये होता है कि हमारी वेबसाइट पे ना कई बार क्या होता है कि मल्टीपल यूआरएल्स बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, हम लोग नहीं बनाते, मल्टीपल बन जाते हैं खुद से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे देखो, यहाँ पे मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ। देखो, एक वेबसाइट का जो प्रॉपर होम वेबसाइट का एड्रेस होता है वो क्या होता है, HTTPS: डबल स्लैश, उसके बाद जो भी हमारा यूआरएल लगता है। ठीक है, ये है मेरी वेबसाइट का यूआरएल। ठीक है, मैंने एंटर करा। ये क्यों आ रहा है, HTTPS: द BRANDINExpert.in। ठीक है, ये मेरी वेबसाइट का यूआरएल है। कौन सा पेज ओपन हुआ,
होम पेज होम ओपन पेज। हुआ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और यूआरएल टाइप करता हूँ, HTTP। मैं यहाँ पे इस बार एस नहीं लगाऊंगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉलन डबल स्लैश, और अब मैं यहाँ पे टाइप करूँगा द, ठीक है, कौन सा पेज ओपन हुआ, होम। ठीक है। एक बार और मैं क्या करता हूँ, इस बार ना मैं HTTPS कुछ नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ पे सिंपली टाइप करूँगा www डॉट द ब्रांडिंग एक्सपर्ट डॉट इन। कौन सा पेज ओपन हुआ। होम। अब मैं क्या करूँगा, मैं ना www लगाऊंगा ना HTTPS लगाऊंगा, सीधे लिखूंगा द ब्रांडिंग एक्सपर्ट, ठीक है, डॉट इन, और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। हम्म। ठीक है, कौन सा पेज ओपन हुआ, होम। होम पेज। मतलब मैंने 4 बार अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट यूआरएल टाइप करे। मैंने तुम्हें क्या बताया था, जब मैं तुम्हें यूआरएल स्ट्रक्चर बता रहा था, ब्रोकन लिंक बता रहा था, मैंने तुम्हें क्या बताया, अगर हमारी वेबसाइट का एक वर्ड भी अगर चेंज हो जाता है हमारे यूआरएल पे, तो जो यूआरएल क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो मैंने तुम्हारे सामने 4 डिफरेंट डिफरेंट यूआरएल डाले। हम्म। पहली बारी में एच टी टी पी एस लगाया, दूसरी बारी में एस ना लगा के, मैं मतलब कि सपोज करो मेरे पास सिक्योरिटी सॉकेट लेयर नहीं है, एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं है, तो एच टी टी पी लगा के भी देखा। मैंने डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट मेरा डोमेन नेम टाइप करके भी देखा, और सीधे मैंने अपना डोमेन नेम भी टाइप करके देखा। तो चारों टाइम पे कौन से पेज ओपन हो रहा है, मेरा होम पेज हो रहा है ओपन। तो अब इस कंडीशन में ये हमारे लिए तो ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एज एन यूजर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गूगल के बॉट के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे समस्या है, दिक्कत है। क्योंकि जो अभी मैंने चारों यूआरएल टाइप करे वो गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, चारों अलग अलग है। हम्म। ठीक है, अगर गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं, तो वो चारों के चारों यूआरएल अलग है, बट चारों ही यूआरएल पे मेरी वेबसाइट ओपन हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि गूगल का जो बॉट है वो कंफ्यूज हो रहा है, कि उसको क्या दिख रहा है, 4 अलग अलग यूआरएल पे एक ही पेज दिखाई दे रहा है। तो उसको क्या लगेगा कि इस वेबसाइट के 4 पेज, मतलब कि जो बाकी के जो पेजेस हैं वो सारे क्या हैं, डुप्लीकेट हो रखे हैं सेम अलग अलग यूआरएल पे। मतलब एक होम पेज अलग अलग 4 यूआरएल पे चल रहा है। ओके। ठीक है, अब गूगल को जो समस्या इसके अंदर आती है, उसको ये समस्या आती है कि अगर आपके होम पेज से रिलेटेड किसी ने कोई कीवर्ड गूगल पर टाइप करा, और वहाँ पे उसको आपकी वेबसाइट दिखानी है, तो वो हो चुका है कंफ्यूज कि वो आपके कौन से यूआरएल को दिखाए, HTTPS के साथ दिखाए, HTTP दिखाए, या www डॉट के साथ दिखाए, या बिना www डॉट के साथ दिखाए। वो हो गया क्या, कंफ्यूज। तो इसीलिए जब मैंने क्या तुम्हें बताया, जब गूगल कंफ्यूज होगा वो हर बार तुम्हारी वेबसाइट छोड़ के चले जाएगा। तो अब 4 यूआरएल पे एक ही पेज दिखाई दे रहा है, अब इन चारों में से कौन सा तुम्हारा मेन यूआरएल है जिसको वो इंडेक्स करके दिखाए। क्यों, क्योंकि जब वेबसाइट हमारी इंडेक्स होती है तो हम वहाँ पे यूआरएल भी तो दिखता है। जैसे सपोज करो अगर मैं गूगल पे सर्च करूँ, यहाँ पे सपोज करो मैंने एक क्वेरी करी, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, तो ये ऊपर की तो एड्स हैं। अब ये रिजल्ट है, अब इस रिजल्ट में आपको ये यूआरएल दिखाई दे रहा है, हाँ। ये एक सेकेंड, ये जो आप यहाँ पे ये यूआरएल देख रहे हो ना, ये HTTPS के साथ ये, हम्म। ठीक है। तो इसको गूगल को इसी तरीके से मेरी वेबसाइट का यूआरएल भी जो है यहाँ पे दिखाना है, ठीक ओके। है। तो अब यहाँ पे वो कौन सा यूआरएल दिखाए, वो उसमें कंफ्यूज हो गया कि वो HTTPS के साथ दिखाए, या सिर्फ HTTP के साथ दिखाए, या फिर www के साथ दिखाए, या फिर डायरेक्ट आपका डोमेन नेम दिखाए। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, उसकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें एक कैनोनिकल टैग लगाना होता है। क्या लगाना होता है, कैनोनिकल कैनोनिकल टैग। टैग। अब उस कैनोनिकल टैग में हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि इन चारों यूआरएलों में से कौन सा यूआरएल जो है वो मेन है, मतलब कौन सा यूआरएल मेन है। तो हम जब अगर हम उस मेन यूआरएल पे, मतलब हम कैनोनिकल टैग लगा देंगे अगर अपने पेज के अंदर, तो हम गूगल को सामने से उसको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भैया ये वाला जो मेरा यूआरएल है, ये मेरा मेन यूआरएल है। जब भी मेरे पेज से रिलेटेड कोई क्वेरी आए तो मेरे इस यूआरएल को वहां पे तू क्या करती हो, मेंशन कर दियो। बाकी के जो यूआरएल हैं जो बिना HTTPS के साथ हैं, या फिर जो जो मेंशन कर www के साथ है, दिया। उनको इग्नोर करना। हम्म। ठीक है, वो डुप्लीकेट पेज है। तो इससे हमने गूगल को क्या कर दिया, हमने क्लियर कर दिया कि भैया ये वाला जो मेरा पेज है ये ओरिजिनल है, ये वाला यूआरएल जो है वो ओरिजिनल है। तो जब मेरे होम पेज से रिलेटेड कोई क्वेरी आई तो मेरे इसी यूआरएल को तू मेंशन करियो। अब यही चीज अगर मैं
ये वाला डाल दूं www.thebrandingexpert.in, तो उस कंडीशन में फिर वो HTTPS वाला ना दिखा के www.thebrandingexpert.in ये मेरा यूआरएल वहाँ पे मेंशन करेगा। बट अगर मैं एक देखा जाए एक वेबसाइट का आइडियली जो उसका मेन यूआरएल होता है वो क्या होता है, HTTPS के साथ ही उसका जो होता है वो मेन यूआरएल होता है। ठीक है। तो अब जैसे कि सपोज करो ओके। सबसे सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इस पर्टिकुलर पेज पे क्या कहते हैं कैनोनिकल टैग लगा है कि नहीं लगा। तो अगर किसी वेबसाइट पे आपको ये चेक करना है कि उस पे कैनोनिकल टैग लगा है कि नहीं लगा, तो तुम्हें क्या करना है, सिंपली कंट्रोल यू उसके सोर्स पेज पे आना है, कंट्रोल एफ दबाना है और यहाँ सिंपल कैनोनिकल टाइप करना है। ठीक है। तो जैसे ही तुम यहाँ पे कैनोनिकल टाइप करोगे, स्पेलिंग गलत है, कैनोनिकल, क्या हो रहा है, हाथ ही नहीं चल रहा ठंड से। देखो कैनोनिकल में एक फाइल दिखाई दी, ये रहा कैनोनिकल, देख रहे हो, ये लगा हुआ है। अब इसको मैं करता हूँ एक बार के लिए कॉपी एंड मैं आता हूँ यहाँ पे। तो इसको तुम नोट डाउन भी कर लो, ये तुम्हारा कैनोनिकल टैग होता है। ठीक है, ये रहा कैनोनिकल टैग। ठीक है। तो कैनोनिकल टैग क्या है, ब्रैकेट ओपन लिंक REL इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा कैनोनिकल इन्वर्टेड कॉमा HREF इक्वल टू, उसके बाद तुम्हें यहाँ पे क्या लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा के बाद अपनी वेबसाइट का URL, जिस पेज पे भी तुम इसको लगा रहे हो, जैसे होम पेज पे लगा रहे हो तो होम पेज का URL। अब ये देखो मैंने यहाँ पे क्या लगा रखा है, https://thebrandingexpert.in। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये मेरा कैनोनिकल टैग, मतलब कि अगर जब भी मेरी वेबसाइट गूगल पे दिखाई देगी तो उस टाइम पे जो मेरा URL होगा ना वो ये दिखाई देगा, और ब्रैकेट क्लोजिंग और उसके बाद इस तरीके से क्लोजिंग। ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे वो करूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ URL। ठीक है। तो इसको तुम नोट डाउन कर लो, इसको बोलते हैं हम कैनोनिकल टैग। इस टैग को तुम नोट डाउन कर लो। हो गया। हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग जो है यहाँ पे अपना कैनोनिकल टैग जो है, जो भी जिस URL को भी हमें दिखाना है उस URL को हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना मेंशन कर देते हैं। ठीक है। तो अब जैसे कि अगर कोडिंग की वेबसाइट है तो कोडिंग की वेबसाइट पे किसी भी पेज पे तुम्हें कैनोनिकल टैग लगाना है तो तुम्हें ये सिंटेक्स यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये सिंटेक्स को तुम यूज करना और उस पेज का जो भी URL होगा उस URL को तुम यहाँ पे उठा के पेस्ट कर देना। ठीक है। जैसे सपोज करो अगर मैं इसी वेबसाइट पे जाऊँ, मेरी वेबसाइट पे, ठीक है, एंड मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं बात करूँ मेरा अबाउट अस के पेज पे मुझे कैनोनिकल टैग लगाना है तो मुझे अबाउट अस के पेज पे आऊँगा, सिंपली मैं इसको यहाँ पे डबल क्लिक मारूंगा, ये जो मेरा पूरा URL है जैसे इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी कर दूंगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और ये पूरा उठा के दे दूंगा कि ये अबाउट अस के पेज पे लगा दे, सिंपल। ठीक है। मतलब जब कोई भी आपकी वेबसाइट का नाम भरेगा तो वो अबाउट अस के पेज पे आएगा सीधा? हम्म, ये तो हम कैनोनिकल टैग की बात कर रहे हैं ना। नहीं, जैसे आपने कोई भी भरा भरा HTTPS भरा, नहीं भी भरा तो होम ही खुला, तो अबाउट अस का मतलब कैसे होगा? तो इसमें जैसे मैंने अभी यहाँ पे होम पेज ओपन करा, उसी तरीके से अगर मैं हाँ। अबाउट अस पेज ओपन करूंगा तो सारे URL पे अबाउट अस ही ओपन होगा। वही, अगर मतलब जैसे कोई ब्रांडिंग एक्सपर्ट का खोल रहा है तो वो होम नहीं खुलेगा, वो अबाउट अस खुलेगा।
अबाउट अस का तो अलग यूआरएल होगा ना, जैसे यहाँ पे देखो मैंने टाइप करा HTTPS कॉलन डबल स्लैश द। कि मतलब हम अबाउट अस क्यों अगर लिखेंगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? अरे भाई वो अबाउट अस का पेज है ना, ये मेरा अबाउट अस है। जब मैं ये टाइप करूंगा तभी तो मेरा डायरेक्ट अबाउट अस का पेज ओपन होगा, ये देखो। ओके। उस टाइम पे तो मैं होम पेज कैनोनिकल कर रहा टैग था। लगाने के बाद क्या होगा? कैनोनिकल टैग लगाने के बाद ये होगा कि मेरे इस पेज पे जितने भी डुप्लीकेट यूआरएल बने होंगे, हाँ। मैं गूगल को बता रहा हूँ कि भैया मेरा ये यूआरएल जो है वो मेनली हो अबाउट अस के पेज का। फिर ओके जैसे ओके। होम पेज पे होता है ना, वैसे ही अबाउट अस के पेज पे भी तो होगा, सेम प्रोसेस, हम्म, कि चार चार यूआरएल पे तुम्हारा एक ही पेज ओपन हो रहा होगा। ठीक तो इसीलिए गूगल को कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये कैनोनिकल टैग बना के जो है लगाते हैं हर पेज पे। है। ओके। ठीक है, तो ये इस तरीके से तुम कैनोनिकल टैग लगाओगे हर पेज पे। अब बात करें अगर हम इसकी कि भाई इसको हम वर्डप्रेस पे कैसे लगाते हैं, तो देखो वर्डप्रेस की वेबसाइट पे बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारा कैनोनिकल टैग लगा हुआ होता है। अगर नहीं है तो तुम स्क्रीन शेयर करो, तुम अपनी वेबसाइट पे चेक करो एक बार। होम पेज पे जाओ और होम पेज पे जाके कैनोनिकल टैग चेक करो एक बार अपना, तुम्हें दिख जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ। वर्डप्रेस पे जाना। वेबसाइट ओपन करो अपनी। ठीक है, प्रोसीड प्रोसीड करो। ये एक बार ना रोजर होस्ट के कस्टमर सपोर्ट पे जाना और उनको बोलना मेरा ये एक्टिवेट कर दो एसएसएल सर्टिफिकेट। ओके। वो कर देंगे, एक बार उसके कस्टमर सपोर्ट पे बात करोगे ना तो वो कर देंगे वो। अब ये तुम्हारा होम पेज है, अब तुम्हें चेक करना होम पेज पे मेरे कैनोनिकल टैग लगा है कि नहीं लगा। क्या प्रोसेस बताया था मैंने कैनोनिकल टैग चेक करने का। पहले सोर्स पे जाना है। जाओ। एक मिनट। ठीक है, अब फिर कंट्रोल है। ठीक है, कंट्रोल एफ फाइंड वो आ गया। अब यहाँ पे कैनोनिकल टाइप कर दो बस एक बार। अगर कोई फाइल नहीं ओपन हुई दैट मीन्स कि लगा ही नहीं है। मेरा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली तुम्हारा यहाँ पे कैनोनिकल टैग लगा हुआ है। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि वर्डप्रेस एक एडवांस चीज़ है, तो वर्डप्रेस में ना कई चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली आपको हो जाती है। और अगर सपोज करो इन केस अगर आपका कैनोनिकल टैग नहीं भी लगा होता, तो कैसे लगता है, अपने डैशबोर्ड को ओपन करो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, जिस पेज पे भी तुम्हें कैनोनिकल टैग लगाना है उस पेज को सिर्फ एडिट करो। जैसे अपने पेजेस पे जाओ और जैसे होम पेज है उसको एडिट विद एलिमेंटर नहीं करना, आपको सिर्फ एडिट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था ऑल इन वन एसईओ का। ठीक है, तो इस पेज पे ऑल इन वन एसईओ की सेटिंग तुम्हें नीचे दिखाई देगी, हल्का सा नीचे आओ, देखो सेटिंग दिखाई दे रही है ये रही बस। दिख रही है ना, जर्नल, सोशल, स्कीमा, रेफर, एसईओ, प्रीव्यू, एडवांस आ रही है ना। इसके अंदर आप एसईओ नीचे। इसके अंदर एडवांस में आओगे आप। एडवांस में आओ तो देखो नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है कैनोनिकल यूआरएल। हाँ।
बस ये जैसे होम पेज है तो होम पेज पे जाके वहाँ पे होम पेज का यूआरएल को डबल क्लिक मार के प्रॉपर वो वाला कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके बस तुम्हें अपडेट करना है, तो वो तुम्हारा लग ओके। जाएगा। ठीक है, वैसे भी तुम्हारा तो अब लगा ही तो वो हुआ लगा है, ही है। लगा ही हुआ है बाय डिफॉल्ट। मैं वैसे बता रहा हूँ अगर बाय चांस तुम्हारी दिखाई दे कि नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो तुम यहाँ से आके उसको अपडेट करके लगा सकते हो। ओके। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी। कि व्हाट इज कैनोनिकल टैग। टैग। ओके। ठीक है, लिख लो इसको अगर तुम्हें कुछ लिखना है इसके बारे में तो। हाँ जी। चलो आगे बढ़े। हेलो। एक सेकेंड। ठीक। हो गया। हो गया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। स्कीमा मार्कअप। ठीक है, अब ये स्कीमा मार्कअप क्या होता है। देखो स्कीमा मार्कअप के अंदर, अच्छा अभी रुक जाओ, स्कीमा मार्कअप को भी मत रहने दो, अभी हम लोग करते हैं कीवर्ड रिसर्च कर लेते हैं पहले। ठीक है, अब देखो कीवर्ड रिसर्च करते हैं। तो व्हाट इज कीवर्ड रिसर्च। देखो कीवर्ड रिसर्च का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, जो हमारे प्रोडक्ट या फिर जो भी हमारी सर्विसेज होती है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, कीवर्ड रिसर्च परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब देखो कीवर्ड रिसर्च परफॉर्म करने का फायदा क्या होता है। देखो जो हमारी वेबसाइट है, हम अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एसईओ कर रहे हैं। ठीक है, और एसईओ एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है। ठीक है, ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पे हमारी वेबसाइट रैंक होती है।
ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो जैसे गूगल पे आया और गूगल पे मैंने क्या करा, यहाँ पे कीवर्ड डाला बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर इन लोगों ने अपनी वेबसाइट पे ये कीवर्ड डाले थे, इसीलिए ये सारी वेबसाइटें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ठीक है। क्योंकि ये क्या है, गूगल है, हाँ ये जी। सर्च इंजन है। यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता ना कि आपको ऑटोमेटिकली खुद से कुछ ना कुछ दिखता रहता है। यहाँ पे हमें सिर्फ वही हम्म, दिखता है जो हम यहाँ पे टाइप करते हैं और गूगल से जो चीज़ें हम पूछते हैं। ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम कीवर्ड टाइप करते हैं और उस कीवर्ड के अकॉर्डिंगली जो भी बेस्ट रिजल्ट होते हैं गूगल हमें दिखा देता है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे टाइप करा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। तो क्या तुम्हें इसमें से कोई भी एक ऐसी वेबसाइट दिख रही है जो डिजिटल मार्केटिंग से हटके है या फिर डिजिटल मार्केटिंग की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही? ऐसी कोई भी वेबसाइट तुम्हें नहीं। यहाँ पे नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि तुमने कीवर्ड ही वही टाइप किया डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। राइट। सो डिजिटल हाँ तो जी। कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड रिसर्च। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारी वेबसाइट के लिए कीवर्ड ढूंढते हैं। ठीक है। कि किन पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे हम लोग अपनी वेबसाइट को रैंक करवाएंगे, हमें अपनी वेबसाइट में किस टाइप के कीवर्ड डालने चाहिए। तो वो करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, कीवर्ड रिसर्च करना पड़ता है। तो सबसे पहले बात को समझो कीवर्ड को। कीवर्ड क्या है? की वर्ड नाम से पता चल रहा है कि जो भी आपका बिजनेस है, जिस चीज से भी रिलेटेड आपका बिजनेस है, उसका जो भी कीवर्ड होगा, मतलब कि इंपॉर्टेंट वर्ड इज इक्वल टू कीवर्ड। अगर मैं बात करूं कि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूं, तो मेरी फील्ड में मेरे लिए कीवर्ड क्या होगा, मेरा जो मेजर कीवर्ड है, जो मेन कीवर्ड है, वो क्या हो सकता है? डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग। तो जिस चीज़ की भी हम सर्विसेज दे रहे होते हैं, जो चीज़ का भी हमारा प्रोडक्ट होता है, एक्चुअल में वही हमारा क्या होता है, मेजर कीवर्ड होता है। अगर मैं तुम्हारी प्रोफेशन की बात करूं, तो तुम्हारे प्रोफेशन का तुम्हारा जो मेजर कीवर्ड होगा वो क्या हो सकता है? फ्रेंच लर्निंग। फ्रेंच लर्निंग, एग्जैक्टली। क्योंकि तुम वही सर्विसेज दे रहे हो, तो वही तुम्हारे लिए क्या है, एक तरीके से मेजर कीवर्ड का रोल प्ले करता है, तो उसी को हम लोग कीवर्ड बोलते हैं। मतलब कि कीवर्ड सिंपल सा वही है कि जो आपके बिजनेस की पहचान, जिस वर्ड से आपकी बिजनेस की पहचान है, वही आपका कीवर्ड होता है। तो कीवर्ड भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है। आपका होता है मेजर, मिडल और लॉन्ग टेल। ठीक है। मेजर, मिडल और लॉन्ग टेल। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर। मेजर कीवर्ड कौन से कीवर्ड्स होते हैं? मेजर कीवर्ड वो कीवर्ड होते हैं जो आपके बिजनेस से ही रिलेटेड होते हैं। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं, तो डिजिटल मार्केटिंग में जो मेजर कीवर्ड है वो क्या है? डिजिटल मार्केटिंग खुद में एक मेजर कीवर्ड है। हम्म, या फिर हम डिजिटल मार्केटिंग को इंटरनेट मार्केटिंग भी बोलते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए मेरे लिए, एक तरीके से मेजर कीवर्ड हो गए। ठीक है। ओके। मेजर का मतलब सिंपल से ये हो गया कि जो मेजर कीवर्ड वही कीवर्ड होते हैं जो एग्जैक्ट आपकी जो प्रोडक्ट या फिर आपकी जो सर्विसेज होती है वही आपके मेजर कीवर्ड होते हैं। ठीक है। अब मैं अगर बात करूं यहाँ पे मिडल कीवर्ड की, तो मिडल कीवर्ड्स कौन से कीवर्ड्स होते हैं? मिडल कीवर्ड वो कीवर्ड होते हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करते हो आप अपने बिजनेस के बारे में। ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, सपोज करो कि मैंने गूगल पे टाइप करा डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मुझे रिजल्ट वहाँ पे दिख जाएंगे। अब डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मुझे वहाँ पे अ, ये लगा लो कि इंस्टीट्यूट भी मिलेंगे, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मुझे क्या मिलेंगे, एजेंसियां भी मिलेगी। बट दोनों चीज़ें अलग हम्म, अलग है ना। हम्म, अगर मैं बात करूँ एजेंसी की, तो एजेंसी का मतलब क्या है, मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूँ। और अगर मैं बात करूँ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग की एजुकेशन देता हूँ। दोनों में अलग अलग काम डिजिटल मार्केटिंग ही हो रहा है, बट दोनों का प्रोसेस तो अलग अलग है ना। एक में मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और एक में मैं सर्विसेज दे रहा हूँ। तो मिडल कीवर्ड के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप करा डिजिटल, सर्विसेज। तो इसको बोलते हैं मिडल कीवर्ड। मतलब देखो मेजर कीवर्ड में अगर मेजर कीवर्ड है, ठीक है, तो मेजर कीवर्ड से होता क्या है, गूगल को क्लैरिफिकेशन नहीं मिलती, उसे इतना तो समझ में आ जाता है कि तुम्हारा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ काम है, बट
उसको ये समझ में नहीं आता कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड तुम करते क्या हो, क्या पढ़ाते हो बच्चों को या फिर तुम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो वहीं पे अगर मैं मिडल कीवर्ड की बात करूँ तो मिडल कीवर्ड में क्या हुआ, यहाँ पे डिजिटल सर्विसेज। डिजिटल मार्केटिंग की क्या हो रही है, सिंपली सर्विसेज। सर्विसेज। मतलब कि ये मेरा मिडल कीवर्ड हो गया कि जहाँ पे मैं बता रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता हूँ। फिर वहीं पर अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग टेल कीवर्ड की बात करूँ तो लॉन्ग टेल कीवर्ड कौन सा होता है, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे टाइप करा डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली, तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके का क्या हो गया लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया, जहाँ पे मैंने ये तो बताया कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूँ, बट मैं उस सर्विसेज भी कहाँ पे देता हूँ, दिल्ली के अंदर देता हूँ। ये हो गया हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड, जहाँ पे आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहे हो अपने कीवर्ड को। अगर आप देखा जाए तो अगर आप खुद खुद एक बार के लिए एनालाइज करो कि जब तुम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो तो इन तीनों में से कौन से कीवर्ड को ज़्यादा यूज़ करते हो, किस कीवर्ड से सर्च करते हो। मेजर। मेजर से, फिर से सोच के बताओ। डिपेंड करता है ना, अगर हमें सर्विसेज चाहिए तो हम सर्विसेज के लिए सर्च करेंगे। हैं। अगर हमें एजुकेशन के। हाँ, तो मैं वही चीज़ तो तुमसे पूछ रहा हूँ कि अगर तुम्हें सपोज करो, चलो ठीक है, तुम कहाँ पे हो, तुम अपने वहाँ पे हो पटियाला, पटियाला ही है ना। ठीक है, अब हाँ जी। वहाँ पे तुम्हारी कोई शॉप है और तुम्हें चाहिए कोई डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज चाहिए, तो तुम क्या टाइप करोगे गूगल पे। सर्विसेज के लिए टाइप करूंगी। क्या मेरे को प्रॉपर बताओ कि तुम्हें डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज चाहिए पटियाला में, तो तुम उस टाइम पे वहाँ पे क्या सर्च करोगे, क्या लिखोगे गूगल में। डिजिटल आवाज़ कट रही है। मार्केटिंग पटियाला। फिर से बोलो, तुम्हारी ये वॉइस ही कट गई थी। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन पटियाला। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन पटियाला, तो कौन सा कीवर्ड यूज़ किया तुमने, पटियाला। मेजर किया, मिडल किया कि लॉन्ग टेल किया। लॉन्ग टेल। लॉन्ग टेल, देखो हम कभी भी गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो हम हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड डालते हैं, क्योंकि जब तक तुम लॉन्ग टेल कीवर्ड नहीं डालोगे तब तक भाई गूगल तभी तो आपको बेस्ट रिजल्ट देगा जब उसको समझ में आएगा कि तुम पूछ क्या रहे हो। हाँ। अगर तुम गूगल पे सिर्फ इतना टाइप कर दो डिजिटल मार्केटिंग, सपोज तुम करो तुम्हें डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस चाहिए, तुम सिर्फ इतना टाइप कर दो डिजिटल मार्केटिंग, तो उसको तो यही समझ में आएगा ना गूगल को तुम डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ मांग रहे हो। क्या मांग रहे हो एग्जैक्टली वो नहीं पता, तो डिजिटल मार्केटिंग में जो भी कंटेंट रैंक हो रखा होगा वो तुम्हें दिखाना शुरू कर देगा। हो सकता है उस समय डिजिटल मार्केटिंग के इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कोई कंटेंट वो रखा हो, रैंक हो रखा होगा, तो तुम्हें तो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड चीज़ें दिखने लग जाएंगी। बट तुम्हें तो सर्विसेज चाहिए, बट तुमने भी तो हम्म। गूगल को स्पेसिफाई कहाँ किया कि तुम्हें एक्चुअली में चाहिए क्या। तभी आप गूगल पे जितना लॉन्ग टेल कीवर्ड डालोगे, जितना गूगल को स्पेसिफाई करोगे अपनी क्वेरी, वो उतना ही बेटर रिजल्ट तुमको देगा। ओके। ठीक है, अगर तुम सिर्फ इतना डाल देते ना डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो उसमें भी वो ना तुम्हें हो सकता है कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज तो हो सकता है तुम्हें दिल्ली की दे दे, दिखा दे रिजल्ट, हो सकता है तुम्हें इंडिया से भी बाहर का दिखा दे, क्योंकि तुमने तो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लिखा है ना। तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज में कोई बाहर की कंपनी भी रैंक हो सकती है, तो क्या पता तुम्हें बाहर की कंपनी का रिजल्ट दिखा दे वो, तो क्या तुम्हारे लिए रिलेवेंट है वो, नहीं है। ठीक है, नहीं है। तो इसीलिए तुमने क्या कर हमेशा क्या करते हैं हम लोग लॉन्ग टेल कीवर्ड ही यूज करते हैं, क्योंकि यूजर हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करता है और गूगल को भी हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड ही समझ में आते हैं। ओके। ठीक है, क्लियर है। तो ये तीन टाइप के जो है हमारे कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होता है, अब हमें जो है कीवर्ड रिसर्च यहाँ पे करना होता है।
ठीक है। कीवर्ड रिसर्च का मतलब क्या हो गया कि हम कैसे अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। ओके। ठीक है। हाँ जी। तो अब यहाँ पे तुम एक काम करो, तुम्हें ये समझ में आ गया मेजर, मिडल और लॉन्ग टेल क्या होता है? हाँ जी। ठीक है। तो अब बेसिकली आपको यहाँ पे करना क्या है, करना आपको ये है कि आपको यहाँ पे जो है वो अपने बिजनेस के लिए यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज के लिए दो कीवर्ड मेजर के बनाओ, दो कीवर्ड मिडल के बनाओ और दो कीवर्ड लॉन्ग टेल के बनाओ। बना के दिखाओ मुझे कि क्या हो सकते हैं। इनको लिखो और लिख के फिर मुझे दिखाओ। ओके। देखो कुछ नहीं करना, तुम्हें सिंपली क्या करना है कि खुद को कस्टमर समझ के चीज़ों को चेक करना है। अगर जब तुम खुद को कस्टमर समझ के चीज़ों को सर्च करोगे तो तुम्हें कीवर्ड आसानी से मिल जाएंगे। ओके। हम्म। मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ? एक सेकेंड। ठीक है, करो अब करो।
हो रही है स्क्रीन शेयर? हाँ अब हो रही है। ये 3 लिखे हैं। फ्रेंच लैंग्वेज इंस्टीट्यूट फर्स्ट लैंग्वेज क्लासेस। तुमने मेजर और मिडल में वो कर दिया थोड़ा सा ऊपर नीचे। जो ऊपर वाले हैं वो मिडल है, मीडियम नहीं, उसे मिडल बोलते हैं। ओके। इसको क्या करना है अभी? हेलो। हेलो। क्या करना है अभी इसका? तुमने ये जो है थोड़ा उल्टा लिख दिया है। मेजर जो नीचे लिखा हुआ है ना फ्रेंच लैंग्वेज, वो तुम्हारा मेजर है। और जो तुमने लिखा फ्रेंच लैंग्वेज इंस्टीट्यूट फ्रेंच लैंग्वेज क्लासेस, ये तुम्हारा मिडल में आएगा। लिखा सही है, ओके। बट तुमने मेजर और मिडल में डिफ वो कर दिया। बाकी ठीक है, लिखा सही है। ओके। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हम लोग जो हैं बात करते हैं यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च की। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा। ठीक है, बट यहाँ पे ना बहुत सारे तरीके होते हैं कीवर्ड रिसर्च करने के। ठीक है, तो हम वही कुछ तरीके यहाँ पे देखेंगे कि कैसे कैसे हम अपने लिए कीवर्ड ढूंढ सकते हैं। क्योंकि ये तो तुमने एक एक कीवर्ड लिखा है, बट हमें हमारी वेबसाइट में मल्टीपल कीवर्ड यूज करने होते हैं। अगर मैं अब यहाँ पे बात करूँ कीवर्ड रिसर्च की, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है तुम्हारा कीवर्ड स्टेमिंग। ठीक है, अब कीवर्ड स्टेमिंग क्या होता है, कीवर्ड स्टेमिंग से हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपना क्या करना है, गूगल के अंदर आना है। ठीक है, गूगल के अंदर आने के बाद आपको जो भी आपका मेजर कीवर्ड है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मेरा है डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, सिर्फ इतना लिखूंगा। जैसे ही मैं डिजिटल मार्केटिंग लिखूंगा, तो यहाँ पे देखो मेरे को कुछ दिखाई दे रहे हैं, कुछ सजेशंस देखो दिखाई दे रहे हैं ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनको जो मेरे कीवर्ड्स हैं उनके अंदर मैं इनको यूज कर सकता हूँ। देख रहे हो, ये वो कीवर्ड है जो बहुत ज़्यादा
पूछे जा रहे हैं इंटरनेट पे। एक सेकंड होल्ड करना। ठीक है, तो ये जो कीवर्ड्स हैं, ये जो नीचे तुम्हें सजेशन पे दिखा रहे दे रहे हैं, इनको हम स्टीमिंग कीवर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो एक तो ये तरीका होगा जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने लिए कीवर्ड सर्च कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा तरीका है वो है आपका LSI। ठीक है, LSI स्टैंड्स फॉर लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। ठीक है, तो LSI कीवर्ड्स कौन से कीवर्ड्स होते हैं? LSI कीवर्ड्स को हम लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग बोलते हैं। अब ये कैसे सर्च किए जाते हैं LSI कीवर्ड? तो जैसे मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग टाइप किया, ठीक है, तो सजेशन में मेरे को कुछ कीवर्ड दिखाई दिए। अब मैं डिजिटल मार्केटिंग लिखने के बाद यहाँ पे कर दूंगा इसको एंटर। ठीक है, जैसे ही मैं डिजिटल मार्केटिंग को यहाँ पे एंटर करूंगा और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करूंगा थोड़ा सा, तो नीचे सबसे लास्ट में तुम देखोगे कुछ कीवर्ड्स आपको दिखाई देंगे, ये रहे जहाँ पे रिलेटेड सर्च। तो इन जो कीवर्ड्स होते हैं, इन कीवर्ड्स को तुम क्या कहते हो? LSI कीवर्ड्स बोलते हैं हम लोग। मतलब कि गूगल के सर्च क्वेरी पे गए और वहाँ पे जाके हमने कीवर्ड टाइप करने के बाद एंटर कर दिया। ठीक है, तो वो हो गया हमारा क्या? LSI कीवर्ड। तो ये भी एक तरीका है, यहां से भी तुम क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस के लिए कीवर्ड्स जो है वो सर्च कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया। मैं तरीके बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग जो है अलग अलग तरीके से जो है कीवर्ड्स ढूंढ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का थर्ड जो तरीका होता है वो होता है हमारा कीवर्ड प्लानर। ठीक है, कीवर्ड प्लानर क्या है? ये गूगल का अपना एक फ्री टूल है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कीवर्ड जो है हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कीवर्ड प्लानर कैसे मिलता है हमको? हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे ना अपने गूगल एड्स के अकाउंट में जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने गूगल एड्स के अकाउंट में, ये टूल हमें वहाँ पे मिलता है। जैसे मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ, ठीक है, ये वो गूगल एड्स का प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर हम लोग एडवर्टीजमेंट बनाते हैं वैसे तो, बट यहाँ पे हमें एक कीवर्ड प्लानर मिलता है जहाँ पे हम फ्री में जो है कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो जैसे मैं टूल्स एंड सेटिंग के अंदर आऊँगा, तो यहाँ पे हमको जो है प्लानिंग है, प्लानिंग के अंदर हमें ऑप्शन मिलता है कीवर्ड प्लानर का। ठीक है, अभी तुम्हारा भी मैं करवाऊंगा, ये कीवर्ड प्लानिंग के अंदर आओ। कीवर्ड प्लानिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पे देखो डिस्कवर न्यू कीवर्ड, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे जाके, अब ये मेरे से बोला एंटर योर प्रोडक्ट और सर्विसेज क्लोजली रिलेटेड टू योर बिजनेस। तो जैसे सपोज करो मेरे बिजनेस से रिलेटेड क्या है, मेरे बिजनेस से रिलेटेड तो डिजिटल मार्केटिंग है, यही मेरा सर्विस है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक है, मैंने ये टाइप कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको, अगर आप चाहो तो आप अपनी वेबसाइट का यहाँ पे यूआरएल टाइप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल भी टाइप कर सकते हो फॉर बेटर रिजल्ट के लिए। बट सपोज करो मेरे पास नहीं है, तो वेबसाइट नहीं है, तो इसको छोड़ दो। हम यहाँ पे सीधे क्या करेंगे, गेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और जैसे ही आप गेट रिजल्ट पे क्लिक करोगे, तो आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो आपको कुछ यहाँ पे कीवर्ड्स मिल गए, दिखाई दे रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ऑनलाइन मार्केटिंग, फ्रीलांस डिजिटल मार्केटिंग कंपनी,
गूगल डिजिटल मार्केट, डिजिटल एडवर्टीजिंग, ये सारे के सारे क्या हैं, कीवर्ड हैं जो मुझे यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इन कीवर्ड्स की, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन कीवर्ड्स का देखो एवरेज मंथली सर्च, देखो कितना मंथली सर्च आ रहा है, 10,000 से 1 लाख। मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज को जो गूगल पे जो लोग हैं, 10,000 से 1 लाख सर्च वॉल्यूम है इसका, मतलब कि 10,000 से 1 लाख लोग के बीच में लोग जो हैं देख लेते हैं। ठीक है, इन कीवर्ड्स को। डिजिटल एडवर्टाइजिंग 1,000 से 10,000 इसकी कीवर्ड सर्च वॉल्यूम है, मतलब मंथली सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है। और यहाँ पे देखो इनका कंपटीशन लेवल, तो अगर मैं बात करूँ इनके कंपटीशन लेवल की, तो इन सभी का जो कंपटीशन लेवल है वो क्या है, लो है। लो। ठीक है, और इसी के साथ पे तुम यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, नेक्स्ट पेज करोगे तो तुम्हें यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स दिखाई देंगे, देख लो लगभग 866 कीवर्ड जो है इसने कर रखे हैं। पीपीसी एजेंसी, वाइट लेबल पीपीसी, डिजिटल मार्केटिंग नियर मी, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी, कुछ इस तरीके से बहुत सारे तुमको यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, कीवर्ड मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो ये नेक्स्ट तरीका ये हो गया कीवर्ड रिसर्च करने का। अब जैसे तुम्हें अपने उसमें करना है, तो चलो तुम्हारा अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं गूगल एड्स के अंदर। स्क्रीन शेयर करो। गूगल एड्स। स्क्रीन शेयर करो, बताता हूँ। क्या करना है अभी? अब यहाँ पे टाइप करो गूगल एड्स। इसको कट करो, हाँ ये जी। हिस्ट्री वाली नोटिफिकेशन है, इसको कट करो ऊपर से। हाँ, गूगल एड्स टाइप करके एंटर मारो। यही आ रहा है, गूगल एड्स करती हूँ तो। हिस्ट्री क्यों खुल रही है तुम्हारी? कट करो इसको, हिस्ट्री को दोबारा से। हाँ, अब ये रहा, पहले वाले को करो क्लिक, गूगल एड्स। स्टार्ट नाउ। ठीक है, इसको इधर उधर कहीं पे भी क्लिक करो, कैंपेन नहीं रन करना हमें। नेक्स्ट पे जाओ, नीचे आओ। बेसिकली ये नेक्स्ट, इसको नेक्स्ट कर दो, स्किप कर दो इसको। देखो लेफ्ट में स्किप का ऑप्शन होगा। ये जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली ऐड रन करने के काम आएगा, जब हम इन फ्यूचर आगे ऐड रन करेंगे। नीचे आओ, स्किप कर दो दोबारा। अभी हमें कोई कैंपेन वैम्पेन नहीं रन करना। लीव कैंपेन क्रिएशन, कंटिन्यू, नीचे कंटिन्यू, नीचे आओ, हाँ जी। नीचे स्क्रॉल करो। सबमिट। यस नो नो पूछ रहे नो हैं। नो करो, आई एग्री करो। अरे यार, स्क्रॉल करके पहले सबमिट करो, स्क्रॉल करके और नीचे आना, ये होगा नहीं, कैंसिल करो इसको, ये पेमेंट ऐड करने के लिए बोल रहा है। स्क्रॉल करना नीचे। दोबारा से बनाते हैं। उधर जहाँ पे तुम्हारी फोटो लिखी है ना, वहाँ पे क्लिक करो। ये ना
कैंपेन बनाने के लिए बोल दिया था कई बार, सीधे इसको डिलीट करो। ऊपर ऊपर सेटअप इन प्रोसेस है ना इसके नीचे, हाँ इस पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है ना, हाँ इस पे क्लिक करो, डिलीट रिमूव इट करो, दोबारा लॉगिन करने के लिए बोलेगा। न्यू न्यू। गूगल ऐड अकाउंट। क्लिक साइड में कहीं क्लिक करो, नीचे स्क्रॉल करो, नेक्स्ट करो, बस इसके बाद ना स्किप स्किप मारो नीचे आके बस। लीव कैंपेन, इसको वो कर दो, सबमिट करो। एक्सप्लोर योर अकाउंट। ठीक है, जैसे ये तुम्हारा गूगल ऐड का डैशबोर्ड आ गया, अकाउंट आ गया, ठीक है। इधर ही लेफ्ट हैंड साइड पे जाओ, तो यहाँ पे देखो ये तुम्हारा नया वाला वर्जन है ना। रुक जाओ, गोल पे नहीं, रुक जाओ, कैंपेन पे आओ, और नहीं इसके नीचे वाले पे आओ, गोल्स पे आना एक बार। प्लानिंग का ऑप्शन देखना कहाँ पे है, नहीं है। टूल्स पे आओ, टूल्स पे होगा फिर, मेरा। डिटेल्स टूल्स में, हाँ कीवर्ड प्लानर, गॉट इट करो। ये तुम्हारा नया वर्जन है ना, मेरा पुराना वाला चल रहा है अभी। यहाँ पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड, ये रहा ना डिस्कवर न्यू कीवर्ड ऑप्शन, आ तो रहा है लेफ्ट में, राइट में, सॉरी राइट में देखो ना, ये डब्बा सा बना हुआ आ रहा है। डालो यहाँ पे अपना जो भी तुम्हारा कीवर्ड है, मेजर कीवर्ड है। मेजर या लॉन्ग टेल भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मेजर ही डालो, लॉन्ग टेल तो अपने आप दिखा देगा वो। बस। गेट कंटेंट, एक मिनट। हाँ जी सर। देखो इसमें तुम्हें यहाँ पे नीचे रिजल्ट आ रहे होंगे। फ्रेंच टू इंग्लिश। ओके। ये कंपटीशन मतलब किस चीज का कंपटीशन के बारे में बताया हुआ है? कंपटीशन का मतलब क्या है कि
पहले इसको कट करो, राइट हैंड साइड में रिफाइन कीवर्ड्स का ऑप्शन आ रहा है ना, इसको नोटिफिकेशन को कट करो राइट में बिल्कुल। ये तुम राइट में हो। हाँ फिर। राइट किधर है? ये राइट है। हाँ, यहाँ पे रिफाइन कीवर्ड है ना, इसके आगे कट कट मारो ये नोटिफिकेशन को। हाँ, हाँ। देखो कंपटीशन लेवल का मतलब ये होता है कि लो, मतलब कि इस कीवर्ड पे कंपटीशन, मतलब भाई अगर तुम फ्रेंच सिखा रहे हो तो ऐसे पता नहीं कितनी वेबसाइटें होंगी जो फ्रेंच सिखा रही होंगी, तो वो भी तो इस कीवर्ड को यूज कर रही होगी ना। तो ये दिखा रहा है कि ये जो कीवर्ड है इस पे कंपटीशन लेवल बहुत कम है। ओके। ठीक है, तो हमको बेसिकली और इस मीडियम, मीडियम और लो क्वालिटी ये सब छोड़ दो, इसके इसकी ये सब एड्स के काम आता है। जब गूगल ऐड चलती है हमें यहाँ पे जो है, एक तो एवरेज मंथली सर्च का ऑप्शन देखना और कंपटीशन लेवल देखना होता है कीवर्ड का बस। ओके। ठीक है, तो जिस कीवर्ड पे लो कंपटीशन है उस कीवर्ड में वेबसाइट रैंक कराना थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक। ठीक है, हाँ जी। तो ये भी एक तरीका है वो करने का, कीवर्ड रिसर्च करने का। ओके। ठीक है, तो ये बेसिकली सारे तरीके हैं अपने कीवर्ड रिसर्च करने के। ठीक है, चलो ये एक तरीका हो गया। अब नेक्स्ट उसके बाद देखो, उसके अलावा देखो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे की वो हैं, टूल्स हैं जो क्या है, पेड टूल हैं बेसिकली। ठीक है, मतलब कि वहाँ पे पैसा मतलब कि उसके ना आपको पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह आपको परचेज करना पड़ेगा, तो पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह परचेज करके फिर आप जो है वो कर सकते हो, उनके पेड टूल्स को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, पेड टूल्स होते हैं। जैसे कि मैं अगर नाम बताऊं तो यहाँ पे एहरिफ हो गया, ठीक है, एससीएम रश हो गया, स्क्रीमिंग फ्रॉग हो गया, ये सारे ना पेड टूल्स हैं। मॉज हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्या हैं, पेड जो हैं वो टूल्स हैं जो इसमें कीवर्ड रिसर्च करने के काम आते हैं। ठीक है, तो जब आप जॉब वगैरह पे जाओगे तो उस पे भी आपको दिखाएंगे कि पेड टूल्स में किस तरीके से हम लोग कीवर्ड रिसर्च वगैरह जो है वो करते हैं। ठीक है, बट उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें कि एक तरीका और है आपका गूगल ट्रेंड। ठीक है, गूगल ट्रेंड के थ्रू हम लोग बेसिकली कीवर्ड रिसर्च तो नहीं करते, बट हाँ गूगल ट्रेंड से हमें ये पता चल जाता है कि जो हम कीवर्ड जो हम डाल रहे हैं अपनी वेबसाइट के लिए वो कितना ट्रेंडी है। ठीक है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमारे गूगल कितना ट्रेंडी है। तो मैं यहाँ अगर टाइप कर लूँ गूगल ट्रेंड्स, ठीक है, अरे क्या, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कीवर्ड चेक करूँगा कि उस कीवर्ड का ट्रेंड क्या है। तो जैसे सपोज करो मेरा यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है। ठीक है, इसके ऊपर देखता हूँ, देखना कितना कितना पता चल जाएगा इसका कि ये कितना ट्रेंडी जो है वो है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ
तो इंटरेस्ट ओवर टाइम, मतलब कि ये हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये देख रहे हो कि हम यहाँ पे आराम से चेक कर सकते हैं कि हमारा जो कीवर्ड है, अगर मैं देखूँ तो उसका ट्रेंड एक्चुअली में पता चलता है जब हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं। कि मैं पिछले एक साल में अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि इस कीवर्ड के ऊपर ट्रेंड, और मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मैं कोई सी भी कंट्री में देख सकता हूँ। तो अगर आपको इसको वर्ल्ड वाइड देखना है तो आप इसको वर्ल्ड वाइड देख सकते हो। अगर आपको सिर्फ इंडिया में देखना है तो आप इंडिया में देख सकते हो। चलो इसको फिलहाल हम वर्ल्ड वाइड देख लेते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड अगर मैं इसको देखूँ तो ये देखो पिछले एक साल से 50 से ऊपर है, मतलब ये देख रहे हो 50% से ऊपर है। तो अगर तुम्हारा जो कीवर्ड है 75 से ऊपर रहे, 75 या 75 से ऊपर रहे और लंबे समय तक, दैट मीन्स कि ये क्या है, एक ट्रेंडिंग कीवर्ड है। मतलब देख रहे हो पिछले एक साल से ऊपर ही है, देख रहे हो। हाँ जी। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, मेरा जो कीवर्ड है वो क्या है, ट्रेंडिंग कीवर्ड है और एवरग्रीन कीवर्ड है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कभी ट्रेंड में आ रहा है कभी नहीं आ रहा। अगर ट्रेंड में आ रहा होता तो ये ना ग्राफ ऐसे बना होता जिगजैग, ऊपर नीचे, कि मतलब कभी ट्रेंड में रहता है कभी नहीं रहता, कभी रहता है कभी नहीं रहता। बट अगर मैं बात करूँ इसकी पास्ट 12 महीने, अगर मैं इसको लेके चलूँ ना, कि 2004 से भी अगर मैं इसको लेके चलूँ, तो तब देखना है इसका ट्रेंड थोड़ा सा देखो। पहले लोगों को नहीं पता था उसके बारे में, तो इसके बाद देखो कैसे कैसे 2015 के बाद ही तो ये एक्चुअली में डिजिटल मार्केटिंग इवॉल्व हुआ। अब देख लो 2015 के बाद क्या सीन चल रहा है इसका, देखो 50 ऊपर ही है। ये कब है, 2020 के बाद, जब वो लॉकडाउन वॉकडाउन हुआ था उसके बाद और ज़्यादा फिर बूम पे आ गया था। अब धीरे 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 देखो कहाँ पहुँच चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, अपने गूगल ट्रेंड्स के थ्रू अपने कीवर्ड को देख भी सकते हो। भाई ऑब्वियस ये बात है कि जो तुम कीवर्ड यूज़ करो ट्रेंडी भी तो होना चाहिए। अब तुम ऐसा कीवर्ड यूज़ कर रहे हो जो ट्रेंडी नहीं है, लोग उसको सर्च ही नहीं कर रहे, तो ऐसे कीवर्ड्स को अपनी वेबसाइट में डाल के क्या करोगे। ठीक है, समझ में आया। हाँ जी। मैं थोड़ा ये भूल गया, आपने ये ग्राफ मतलब कहाँ से खोला था, कौन सा फंक्शन प्रेस? कौन सा ग्राफ। ये जो ग्राफ नॉलेज है। ये तो गूगल गूगल ट्रेंड पे जाके ग्राफ, जाओ ना, गूगल हाँ। ट्रेंड्स पे जाओ। ओके। हाँ ठीक है। गूगल ट्रेंड्स पे जाके देन अपना जो टैग, सॉरी, जो जो टॉपिक है वो सर्च करना है, देन एक्सप्लोर। हाँ। ओके। हेलो। हाँ जी। हम्म।
लाइन पे ही हो ना? जी। हम्म, ठीक है। तो ये कुछ जो है तरीके थे जिसके थ्रू हम लोग जो है गूगल के अंदर जो है रिसर्च करते हैं अपनी कीवर्ड्स के लिए। ठीक है। सर एक बार वो नोटपैड दोबारा स्क्रीन शेयर कर दो। स्क्रीन शेयर कर दो। एक मिनट। हाँ जी। ये जो ये लिखे है ना सेमरश, ये स्क्रेमिंग फ्रॉग, हाँ ये सब पेड वाले हैं ना? हाँ, ये पेड टूल्स होते हैं। मतलब इसमें इसमें हमें अगर कीवर्ड सर्च करना है तो हमें पे करना पड़ेगा? हाँ, मतलब पेड टूल्स होते हैं बेसिकली, इसका सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ता है। जैसे $20 $25 मंथली बेसिस पे इनका होता है। ओके। सब्सक्रिप्शन चार्जेस होते हैं। ओके। ठीक है। चलो, ये यहाँ तक समझ में आ गया। हेलो। सर बस 2 मिनट। ठीक है। हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ जी। एक सेकेंड। प्रीत नहाना ले। हेलो।
हाँ जी सर। चल, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो एक्टिविटी हमारी यहाँ पे रहेगी वो रहेगी आपकी मेटा टैग क्रिएशंस की। ठीक है, तो ओके। मेटा टैग क्रिएशंस क्या होते हैं? देखो अभी तक आपने क्या करा, ये क्या कहते हैं, ये तो आपने देख लिया, क्या कहते हैं, कीवर्ड रिसर्च। अब इन कीवर्ड्स को हम लगाएंगे किस तरीके से वेबसाइट पे, किस तरीके से हम इनको अपनी वेबसाइट पे पुट करते हैं, वो अब हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेटा टैग क्रिएशंस टॉपिक होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मेटा टैग लगाते हैं। तो मेटा टैग किन किन चीज़ों पे लगाते हैं और वो दिखते कैसे हैं, कहाँ पे दिखते हैं, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो फर्स्ट वन इज, मेटा टैग के अंदर ही ये सारी चीज़ें होती है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे टाइटल लिखते हैं, हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, और हम यहाँ पे कीवर्ड्स डालते हैं। ठीक है, अपनी वेबसाइट के अंदर कीवर्ड डालते हैं। देखो जो टाइटल होता है यहाँ पे हम हमेशा क्या करते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करते हैं। अपना जो भी हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड होगा उसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपने जो है लॉन्ग टेल और जो भी हमारे मेजर या फिर मिडल है उनके कॉम्बिनेशन से हम क्या करते हैं, एक डिस्क्रिप्शन तैयार करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कीवर्ड्स में जो भी हमारे मेजर और कौन कौन से लॉन्ग टेल और मिडल, ठीक है, जो भी कीवर्ड्स होते हैं वो हम यहाँ पे टारगेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइटल की। मेटा टैग क्रिएशन के अंदर ये तीनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो जो हम सबसे पहले बात करेंगे वो हम बात करेंगे हमारे टाइटल की। ठीक है, तो टाइटल सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि टाइटल, ये जो टाइटल होता है ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे लगाते हैं, हमारी वेबसाइट के बैकएंड पे लगाते हैं। ठीक है, बैकएंड पे लगता है और वो फ्रंट एंड पे दिखाई देता है। जैसे टाइटल की अगर मैं बात करूँ, तो अगर सपोज करो टाइटल कैसे दिखाई देता है, टाइटल दिखाई देता है जैसे सपोज करो मैंने किसी वेबसाइट को ऑर्गेनिक तरीके से सर्च किया, मैंने डाला कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर इन दिल्ली। ठीक है, तो जैसे ही मैंने टाइप करा, आपको इनको तो इग्नोर करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया एड्स को हम कभी भी नहीं देखते, हम देखते ऑर्गेनिक रिजल्ट। ऑर्गेनिक रिजल्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, हाँ जी। ये होता है टाइटल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, टाइटल बोलते हैं। ठीक है, हर पेज का एक अलग टाइटल होता है, हर पेज के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होता है, टाइटल क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो इसके टाइटल को जैसे पढ़ने की कोशिश करो, टॉप 20 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली 2024, एंड इसने आगे अपना सौरभ जैन नाम लिख रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं जैसे सबसे पहले टाइटल की। तो टाइटल जो है कैसे लिखा जाता है और इसको कहाँ पे हम लोग वो करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको जैसे सपोज करो आपको ये हर पेज पे लगाना होता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि टाइटल की, ये टाइटल जो है ये लगता चढ़ेगा कैसे वेबसाइट पे, कोडिंग से स्टार्ट करते हैं। किसी भी कोडिंग की वेबसाइट पे किसी भी पेज पे आपको टाइटल लगाना है, आपको क्या करना है, सिंपल ओपन, ब्रैकेट ओपन, टाइटल, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद यहाँ पे आप जो भी आपका टाइटल होगा वो आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, टाइटल क्लोज, इस तरीके से आप इसको क्लोजिंग कर दोगे। ओके। ठीक है, अब ये जो बीच का गैप है इस पे क्या लिखना है बेसिकली, इस बीच के गैप में आपको अपना कीवर्ड लिखना है। जैसे सपोज करो मेरी डिजिटल मार्केटिंग की है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सपोज करो मैं अपना टाइटल लिखता हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पे अपना टाइटल डाला डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एट अफोर्डेबल प्राइस। हाँ। ठीक है, ये मैंने टाइटल डाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे को उठा के किसको दूंगा, डेवलपर को दूंगा, और उसको मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि ये जो टाइटल है मेरे होम पेज पे लगा दे। ये मैंने किसके लिए जनरेट किया है,
होम पेज के लिए। तो बेसिकली। ठीक है, तो अगर किसी टाइम मेरी वेबसाइट गूगल पे दिखाई देगी, भले ही वो पहले पेज पे दिखाई दे या 100वें पेज पे दिखाई दे, अगर मेरी वेबसाइट इंडेक्स हो रखी है और कोई यूज़र कीवर्ड टाइप कर रहा है, ठीक है, सपोज करो किसी यूज़र ने कीवर्ड टाइप कर दिया कि भैया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एट अफोर्डेबल प्राइस, ठीक है, इन दिल्ली, कुछ इस तरीके से उसने टाइप किया, मेरा कीवर्ड उससे मिलता जुलता है, दिख रहा है यहाँ पे, तो हो सकता है मेरी वेबसाइट अगर इस कीवर्ड पे रैंक कर रही हो तो मेरी वेबसाइट यहाँ पे दिखने लग जाएगी। ठीक है, तो मेरी वेबसाइट पे जो मैंने लिखा है ना अभी टाइटल, वो कुछ इस तरीके से ऐसे दिखाई देगा स्क्रीन पे यूज़र को। ओके। किसको दिखाई देगा ये? यूज़र को दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है टाइटल लिखते हैं। अब इस टाइटल की एक लिमिट होती है, कैरेक्टर लिमिट, तो वो होती है आपकी 55 टू 65 कैरेक्टर। मतलब कि जो आपका टाइटल होता है वो 65 55 से 65 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। अगर इससे बड़ा हो गया आपका ये जो टाइटल है, तो वो क्या दिक्कत देगा, जैसे कि सपोज करो कि यहाँ पे अगर किसी ने टाइटल बड़ा लिखा होगा तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। अगर तुम देखो, क्योंकि गूगल का सर्च इंजन है, इसका स्पेस कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना ही तो स्पेस है ना इसके पास। तो अगर तुम टाइटल बड़ा लिखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, मतलब कि आधा ही दिखाई देगा और उसके बाद डॉट 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 दिखाएगा जितनी भी उसकी लिमिट होगी। ठीक है, जो कि गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत चीज होती है। आपका जो आपका जो टाइटल है वो प्रॉपर कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए, भले ही छोटा लिखो बट प्रॉपर दिखाई दे, डॉट 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 ना दिखाई दे। ठीक है, तो अब ये चीज़ हम कैसे चेक करेंगे कि भाई हमारा जो टाइटल है वो बड़ा है छोटा है? आपको क्या करना है, सिंपली गूगल पे आना है, यहाँ पे आप सर्च करो टाइटल टैग कैरेक्टर लिमिट। ठीक है, यहाँ पे चेकर भी लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये टूल आ गया, बहुत सारे, तुम कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई वही यूज़ करना है। तो तुम्हें क्या करना है, सिंपली अपना टैग जो है यहाँ पे तुमको वो चेक करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने ये लिखा अभी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एट अफोर्डेबल प्राइसिंग, मैं इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड मैं आता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो कितना दिखा रहा है, कैरेक्टर 45 दिखा रहा है ना। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, प्राइस इन दिल्ली, कुछ इस तरीके से भी लिख देता हूँ आगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, ये एकदम परफेक्ट जो है टाइटल यहाँ पे मेरा आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद मैं कुछ भी यहाँ पे एक एक वर्ड भी मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया तो ये लाल हो गया, दैट मीन्स वी रिकमेंडेड 65 कैरेक्टर, मतलब कि ये क्या हो चुका है, आपका ज़्यादा हो चुका है। ओके। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, तो इसको तुम्हें क्या करना है बेसिकली 50 से 65 के बीच में, मतलब कि यहाँ से तुम आके चेक भी कर सकते हो अपने इसको कि भैया तुम्हारा जो टाइटल है वो लिमिट में है कि नहीं है, तो यहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा। ओके। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या करा, अपना जो है टाइटल जो है यहाँ पे लिखा। ठीक है, ये हो गया मेरा टाइटल। ओके। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन क्या है, गूगल पे आओ और जो मैंने सर्च किया था बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, जैसे ये जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है ये तो टाइटल है, बट जो ये नीचे दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन है। तो जो भी डिस्क्रिप्शन तुम लिखोगे वो डिस्क्रिप्शन भी क्या है तुम्हारा इस तरीके से सर्च इंजन पे दिखाई देगा, जब तुम्हारी वेबसाइट किसी यूज़र को ऑर्गेनिक तरीके से दिखाई देगी। तो ये रहा ओके। जो तुम्हारा डिस्क्रिप्शन है वो इधर दिखाई देता है। अब डिस्क्रिप्शन सबसे पहले देखते हैं कि लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन लिखने का जो तरीका होता है वो ये है, मेटा नेम, तुम्हें ये सिंटेक्स याद रहनी चाहिए, बेसिकली कहने का मतलब ये है, मेटा नेम इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद इसको क्लोज कर दोगे, कंटेंट इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा, और उसके बाद जो भी तुम्हारा डिस्क्रिप्शन होगा पूरा डिस्क्रिप्शन लिखोगे, इन्वर्टेड कॉमा, और उसके बाद इसकी क्या कर दोगे, क्लोजिंग कर दोगे।
तो कुछ इस तरीके से ये तुम्हारा सिंटैक्स होगा डिस्क्रिप्शन लिखने का। ठीक है। ओके। और इस पे क्या लिखोगे, जो बीच का स्पेस है इसमें प्रॉपर तुम अपना डिस्क्रिप्शन लिखोगे। ठीक है। अगर डिस्क्रिप्शन की मैं कैरेक्टर लिमिट की बात करूं, तो वो तुम्हारी रहती है ऑलमोस्ट 150 से 165 के बीच में। ठीक है, इसकी कैरेक्टर लिमिट रहेगी। ठीक है, क्लियर है टाइटल और डिस्क्रिप्शन। अगर तुम हाँ यहाँ जी। पे आओगे, अगर तुम्हारी कैरेक्टर अब जैसे कि ये है, इसने कैरेक्टर लिमिट ज़्यादा है, तो देख रहे हो डैश 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 दिखा रहा है, आधे में ही इसने द डिजिटल मार्केटिंग कैन और उसके बाद उसने डैश 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 डाल दिया। क्या अच्छा लग रहा है ये? सही लग रहा है। ठीक है। बट हम्म, वहीं पे अगर आप देखोगे, तो इसकी भी अगर आप देखोगे तो इसने भी थोड़ा बढ़ा के ही लिखा हुआ है। ठीक है। अब देखो इन्होंने सबने बढ़ा के लिखा हुआ है। बट देखो, अब जैसे यही है, मिक्स ओवर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज टू क्रिएट सॉल्यूशन फॉर अवर, उसके बाद का कंटेंट ही गायब है, तो यूजर क्या पढ़ेगा अब आगे इसके? हाँ जी। तो ये एक अच्छा इंप्रेशन नहीं देता है। तो इसलिए आप हमेशा अपनी ना लिमिट में लिखोगे। उसके लिए तुम्हारे पास क्या है? उसके लिए तुम्हारे पास सिंपल सा यहाँ पे टूल है ये। इसके अंदर तुम आओगे, तो यहाँ पे देखो, तुम अपना यहाँ पे जो भी टाइप करोगे 150 की रिकमेंडेड है, वहां तक के लिए तुम्हें ठीक बताएगा। जैसे ही तुम उससे बाहर जाओगे, ठीक है, रेड आने लग गया, दैट मीन्स कि अब आपकी लिमिट खत्म हो चुकी है। ओके, मतलब ये टूल का क्या नाम है ऊपर जो अपने कुछ नहीं, वेबसाइट? तुम गूगल पे सिंपली टाइप करो, ये वैसे इसका वेब यार टेक करके है। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम सीधे सिंपल सा है, यहाँ पे गूगल पे सिर्फ इतना लिख दो, तुम्हें टूल दुनिया भर के मिल जाएंगे। जैसे कि तुम यहाँ पे डाल दो टाइटल टैग ओके। कैरेक्टर चेक लिमिट, लिमिट चेकर, क्लिक करो। ये है एम आर एस डिजिटल है, वेब पैक्सा है, ये बहुत सारे हैं, तुम कोई सा भी यूज कर लो। ओके। ओके। ठीक है। एक सेकंड होल्ड करना। हेलो, हेलो, क्लास, आता हूँ भी। हम्म। ठीक है। तो तुम इस तरीके से जो है ये लिखते हो। अब इसको पहले नोट डाउन करो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये वर्डप्रेस की वेबसाइट पे कैसे डलता है। ये तो हो गया तुम्हारा वो कोडिंग के लिए, है ना? कोडिंग के लिए तुम्हें ये सिंटेक्स याद रखने हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा के इसको भी, ये सिंटेक्स लिख लो पहले तुम। सिंटेक्स और कैरेक्टर की लिमिट, ये दोनों तुम्हें पता होनी चाहिए। हेलो। हेलो।
हाँ लिख लिया। हेलो। हाँ जी। हम्म। ठीक है, लिख लिया। अब देखो इनको सबसे पहले तो मैं वो देख लो कि ये ना वेबसाइट पे कैसे चेक करते हैं। जैसे सपोज करो किसी भी वेबसाइट पे हमें चेक करना है कि उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन क्या लिखा है, तो हम किसी भी वेबसाइट का चेक कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि अब इसका तो जैसे ये वेबसाइट है, इनका तो दिख रहा है मेरे को कि इसका ये इसका टाइटल है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। बट हमें क्योंकि ये तो ऑर्गेनिक तरीके से दिखाई दे रहे हैं इसलिए मुझे दिखाई दे रहा है। अब सपोज करो कि यही वेबसाइट है, चलो मेरी वेबसाइट है, अब मेरे को उसमें देखना है कि मैंने क्या टाइटल डाला और क्या इसका डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, कंट्रोल यू कंट्रोल एफ, इसके सोर्स पेज पे जाओ। सोर्स पेज पे जाने के बाद यहाँ पे सिंपली आप टाइटल टाइप करो। तो टाइटल आप टाइप टाइप करोगे, जो सबसे पहले वाला ही है ना, वही आपको जो है वो दिख जाएगा। तो एक काम करो, टाइटल ऐसे टाइप मत करो, ऐसे टाइटल टाइप करो। ओके। ठीक है, तो एक ही रिजल्ट दिखेगा, नहीं तो टाइटल जहाँ पे भी लिखा होगा ना वो बहुत सारे रिजल्ट दिखा देगा। तो तुम थोड़ा सा सिंटेक्स बनाओगे तो ज़्यादा बेटर है। तुम इस तरीके से टाइटल लिख दो, तो तुम्हें देखो एक ही फाइल है। अब यहाँ पे अगर मैं टाइटल की बात करूँ तो ये देखो, ये मेरा टाइटल है, लीडिंग डिजिटल मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग एजेंसी इन दिल्ली। दिख रहा है ना ये? ऐसे ही लिखाया था ना मैंने हाँ जी। सिंटेक्स तुम्हें। हाँ जी। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, टाइटल हो गया। अब मेरे को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पे मेटा नेम डालता हूँ। ठीक है, अब मेटा नेम की तुम्हें ना बहुत सारी फाइलें दिख जाएंगी, बट यहाँ पे मेटा नेम में हमें क्या ढूंढना है, डिस्क्रिप्शन ढूंढना है। तो बट यहाँ पे देखो सेकंड नंबर पे देखो, ये दिखाई दे रहा है मेटा नेम हाँ। डिस्क्रिप्शन, है ना? हाँ जी। तो ये देखो, ये मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, और ये रहा मेरा वो, ट्रांसफॉर्म योर ऑनलाइन प्रेजेंस विद द लीडिंग डिजिटल मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग एजेंसी इन दिल्ली, गेट एक्सेप्शनल स्ट्रेटजी फॉर योर बिजनेस, और ये इसकी क्लोजिंग हो गई। तो ये दिखाई ओके। दे रहा है। तो इस तरीके से तुम किसी भी वेबसाइट का टाइटल और किसी भी वेबसाइट का तुम डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। ओके। ठीक है, उसके सोर्स पेज पे जाके सिंपल। ठीक है, अब ये डलते कैसे हैं, किस पे? वर्डप्रेस की वेबसाइट पे, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो वर्डप्रेस के में डालने के लिए अपने वर्डप्रेस पे आओ। ठीक। तुम आओ सीधे वर्डप्रेस पे, अपने स्क्रीन शेयर करो। वर्डप्रेस पे सीधा। हाँ मतलब अपने सीधे उस पे आओ, एक डैशबोर्ड पे आ जाओ वर्डप्रेस के, कहने का मतलब ये है। ये वाला। हाँ, अब यहाँ पे देखो तुम्हारे पेजेस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर तुम थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो तुम राइट हैंड साइड पे देखोगे, और ए आई ऑल इन वन एस क्योंकि तुमने डाउनलोड वो इंस्टॉल किया है, तो ऑल इन बेस्ट एस में राइट हैंड साइड में आओ ना सीधे, देखो जहाँ पे तुम्हारे पेज हैं, देखो वहाँ पे तुम्हारा हाँ। टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है हर पेज के आगे। दिखाई दे रहा है? ओके। तो जैसे तुम्हें होम पेज में डालना, तो होम पेज पे आओ अपने, नीचे स्क्रॉल करो, तुम्हारा जो भी होम पेज है, हाँ, इसके टाइटल की पेंसिल पे क्लिक करो। हाँ, इस पे, हाँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये, क्योंकि तुमने टैम्पलेट यूज़ किया, तो अपने टैम्पलेट के हिसाब से ये तुम्हारा यहाँ पे दिखा रहा है, बट तुम ये सारा यहाँ से हटाओगे। जैसे यहाँ पे साइट टाइड लिखा है ना, ये सारे हटाने हैं तुम्हें। पोस्ट टाइटल, सेपरेटर, साइट टाइटल, ये सब हटाने हैं तुम्हें। हटाओ ओके। इन्हें। सबसे नीचे क्लिक करो साइट टाइटल के आगे, इसके ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ यहाँ पे क्लिक करो, इस पे नहीं, साइट इसके किस। बगल में क्लिक करो जहाँ पे स्पेस है, साइट टाइटल के राइट में आओ थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे क्लिक करो, बैक मारो, सब हट जाएगा। बैक मारो, मारो और मारो, और मारो। अब यहाँ पे अपना टाइटल लिखो, विदाउट सिंटेक्स, तुम्हें यहाँ पे कोई सिंटेक्स नहीं डालना। ओके, टाइटल लिखना है। हाँ, जो भी तुम्हारा टाइटल है, तो लॉन्ग टेल अम, कीवर्ड यूज करोगे यहाँ पे तुम, तो जो तुमने एक लॉन्ग टेल कीवर्ड लिखा था वही डाल दो यहाँ पे। अम, क्या किया? वापस क्लिक करो उस पे, ये होम क्या हो की, रहा है? होम की पेंसिल पे क्लिक करो, हाँ इस पे क्लिक करो, अब लिखना शुरू करो। सेव चेंजेस। नहीं नहीं, सिर्फ इतना लिखोगे, फ्रेंच विद दिलप्रीत,
टाइटल है भाई, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड तुम्हें यहाँ पे डालना है। ये तुम्हारा दिखाई देगा, बस इतना सा दिखाई दिखाओगे अपने उसमें टाइटल, जब तुम्हारा कोई पेज दिखाई देगा। फिर और क्या लिख सकते हैं? ऑनलाइन इसमें क्लासेस। तुम नहीं, ये लिखो ना बेस्ट, ये लिखो ना बेस्ट, ये लिख सकते हो बेस्ट फ्रेंच लर्निंग इंस्टीट्यूट, या फिर फ्रेंच विद दिलप्रीत तो हटाओ, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये कीवर्ड नहीं है, तुम्हारा नाम कीवर्ड में नहीं आएगा। ये भी हटाना पड़ेगा तुम्हें, बेस्ट। क्या लिखा है? फ्रेंच, वो तुमने वो नोट पैड पे लिखा तो था, वो सही तो था, लॉन्ग टेल कीवर्ड। ये थी क्या? कौन सा? एक मिनट। ये वाला। लास्ट, सबसे लास्ट वाला, फ्रेंच लैंग्वेज कोर्स इन फ्रेंच। पटियाला, ये आगे का हिस्सा ले लो, इस पे बस ये लगा दो बेस्ट, फिर उसके बाद लास्ट में लिख दो फ्रेंच विद दिलप्रीत। कौन सा पेज था? अरे पूरे को सेलेक्ट करो और कंट्रोल वी दबाओ, एक। चिपक गई है। अब ठीक है। सेव चेंजेस। अरे ये क्या लिख दिया तुमने, फ्रेंच, इतना बड़ा ये, देख रहे हो ये कुछ दिखाई भी नहीं देगा, ये बहुत बड़ा लिख दिया तुमने। ये वाला ये हटाओ, कट कर। फ्रेंच लर्निंग इंस्टीट्यूट हटाओ, ये हटाओ, ये कल्चर फ्रेंच विद दिलप्रीत ये हटा दो, तब थोड़ा सा हो जाएगा, जो लास्ट का है ना। हाँ हाँ, ये इतना नहीं, कहाँ तक? कल्चर से लेके, हाँ, कल्चर कल्चर से से लेके ले। नीचे तक का सारा हटाओ, कल्चर फ्रेंच विद दिलप्रीत ये हटा दो, अब आ जाएगा लेवल पे, अब इसको सेव करो। ठीक है, अब अपनी वेबसाइट के होम पेज पे जाओ और वहाँ पे चेक करो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अब चेक करो, कैसे चेक करते हैं? कहाँ पे होगा? अभी तो बताया था कैसे चेक वो तो करते हैं। फिर अगर गूगल पे। अरे बिना गूगल के भी तो बताया तो मैं, कि किसी भी वेबसाइट पे का टाइटल और डिस्क्रिप्शन पढ़ना है किसी पेज का, तो कैसे पढ़ते हैं। ओके ओके। वो वेब यर्ड समथिंग कुछ था। अरे ऐसे ही था। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हारी वेबसाइट पे तुमने डाला है, अब इसको चेक करो तुम्हारी वेबसाइट में लगा कि नहीं लगा, सोर्स पेज पे जाके चेक करोगे ना भाई। ओ ओके ओके ओके। सॉरी। यहाँ पे सिंपली कंट्रोल यू कंट्रोल एफ दबाओ और टाइटल सर्च कर लो। कंट्रोल एफ दबाओ।
टाइटल लिखो, ब्रैकेट ओपन करके फिर टाइटल। ब्रैकेट ओपन कहाँ से होती है? ये ओके। रहा एम के बगल में, एम के राइट साइड में देखो, शिफ्ट से दबा के टाइटल लिखो। ये आ गया, देखो तुम्हारा टाइटल। हो गया, हो गया, आ ओके। गया। ठीक है, ऊपर ही तो है वो। हाँ जी, वैसे देख रहे हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अब इसी तरीके से वहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिखो। हैं। कहाँ पे? वापस ऊपर पे जाओ। डैशबोर्ड पे? हाँ, डैशबोर्ड पे जाओ। उस जहाँ पे तुमने अभी टाइटल अपडेट किया, जस्ट उसी के नीचे डिस्क्रिप्शन का भी ऑप्शन है। हाँ, इस पे क्लिक करो। ये इनको हटाओ, ये पोस्ट कंटेंट के इधर क्लिक करो। पोस्ट कंटेंट है ना उसके नीचे, हाँ यहाँ पे क्लिक करो, बैक मारो। हाँ। वो डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मैंने अपने होम पेज पे ना मेंशन की हुई है, वही लिख दो। अ, नहीं, डिस्क्रिप्शन तो तुम अपने अकॉर्डिंगली तो बाहर वैसे लिखोगे ना, सेम सेम दोनों जगह पे नहीं लिखते। छोटा सा ही तो है, थोड़ा सा बहुत लिख दो। दैट क्या कहते हैं, Wait. ये लिख दो, वी आर द बेस्ट फ्रेंच लर्निंग कोर्स इंस्टीट्यूट इन अम्बाला, एंड वी हैव एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर इन आवर टीम। इस तरीके से थोड़ा बहुत अपना, क्योंकि ये चीज़ देखो, सीधी सी बात है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन अच्छा नहीं होगा ना, तो तुम्हारी एड, अगर भले ही तुम्हारी वेबसाइट रैंक क्यों ना हो रखी हो, कोई क्लिक क्लिक नहीं करेगा तुम्हारे उस पे, वेबसाइट पे। क्योंकि हर बंदा सबसे पहले टाइटल और डिस्क्रिप्शन पे ही नज़र जाती है उसकी। टाइटल डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद डिसाइड करता है कि किस वेबसाइट में घुसना है। ओके। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा टाइटल और डिस्क्रिप्शन है, ये अच्छा होना चाहिए। क्योंकि ये पढ़ने के बाद ही वो डिसाइड करेगा कि तुम्हारी वेबसाइट में आना है कि नहीं आना है। ये बहुत है हाँ? क्या लिखा है, बता बोलना एक बार। Embrace the French learning and international opportunities with us. हाँ। Please. Save changes. इसको सेव करो। अब सेव कर दिया। अब जाओ, अब यहाँ पे पहले पेज को रिफ्रेश करो, ऐसे नहीं आएगा, इस पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा। वो क्या कहते हैं इसको? ये ब्रैकेट को दोबारा लगाना है? नहीं, इसमें कंट्रोल F दबाओ और डिस्क्रिप्शन करो, आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन लिखने से भी आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन टाइप करो। ये क्या हो रहा है? एक बार कट करो इसको, पेज को ना, दोबारा से सोर्स पेज पे जाओ। वेबसाइट ओपन करो पहले, इसको हटा दो सोर्स पेज को। वेबसाइट पे जाओ, रिफ्रेश करो पहले वेबसाइट को एक बार। ये तो एक की आ रही है। पहले सोर्स पेज को ओपन तो होने दो। नहीं, सोर्स पेज को ओपन करके ही मैंने ये लिखा है। दोबारा करती हूँ। हम्म।
क्या? मेटा नेम डिस्क्रिप्शन। क्या दिखा रहा है? हाँ, ये डिस्क्रिप्शन वो वाली आ रही है जो मैंने वेबसाइट पे मेंशन की हुई है। कौन सी वाली जो तुमने अभी लिखी, वो नहीं हो रही अपडेट? नहीं, वो नहीं हो रही। ध्यान से देखो। ऊपर वाली देखो, ऊपर जो लिखी हुई है मेटा नेम वाली। हाँ, ऑरेंज वाली। हाँ, नहीं है जो तुमने ये लिखी है? नहीं, एक मिनट इसको इधर करके। नहीं, ये वो नहीं है। तो फिर वहाँ पे अपडेट नहीं हुई है, फिर इसका मतलब वापस जाओ उस पे। सेव चेंजेस तो किया था। नहीं, उस पे देखो, उस पे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करो, क्या दिखा रहा है? अब हुआ है। हाँ हाँ, अब हो गया। अच्छा, हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेटा नेम डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब इसमें हाँ कीवर्ड जी। बचा है। कीवर्ड हम कल देखेंगे, ठीक है? ओके। ठीक है, तो कल हम इसके कीवर्ड्स देख लेंगे। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं।